हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। आम दर्शकों का नहीं पता, लेकिन अगर आप एक सिनेफाइल हैं, सिनेमा के रसिक हैं, तो आपको चुप देखकर मजा तो काफी आएगा। खासकर इसके फर्स्ट हाफ में, जिसमें हमारी फिल्मों से जुड़े काफी रेफरेंसेस हैं और खासकर कई धांसू मेटा रेफरेंसेस हैं। फिर गुरुदत्त हैं, प्यासा है, कागज के फूल है, वक्त ने किया क्या, हंसी सितम से लेकर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे महान गाने हैं। सिनेमा से मोहब्बत है, डायरेक्टर और क्रिटिक्स के बीच का फ्रिक्शन है। और अगर फिल्म के निर्देशक आर बाल्की का क्रिटिक्स के प्रति रोष है, तो फिल्म के ही लेखक राजा सेन का क्रिटिक्स का पक्ष रखना भी है, क्योंकि वे खुद एक तेज तर्रार क्रिटिक के तौर पर जाने जाते हैं। वैसे भी ये फिल्म क्रिटिक्स के प्रति दुर्भावना नहीं लिए है, बल्कि उन क्रिटिक्स को टारगेट करती है एकदम अच्छे से, जो फिल्मों के अंट शंट गलत शलत रिव्यू देते हैं। आजकल तो जो कल तक ट्रेड एनालिस्ट थे, वो भी फिल्म रिव्यूअर बन चुके हैं, और जो फिल्म रिव्यूअर होने का दावा करते हैं, वो भी फिल्मों के बिजनेस पर ऐसे बात करते हैं जैसे उनके पास रियल टाइम में बॉक्स ऑफिस फिगर्स आते हों। जबकि फिल्म पत्रकारिता करने वाला हर शख्स जानता है कि फिल्म रिव्यू करना एक अलग विधा है और फिल्मों के बिजनेस के बारे में बात करना एक अलग ही शय है। लेकिन इस दौर में फिल्म क्रिटिसिज्म इतना सतही हो चुका है कि या तो लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल कर इधर उधर की बातें करेगा और फिल्म के क्राफ्ट, फिल्म की थीम्स पर कुछ नहीं बोलेगा, या फिर यूट्यूब वीडियोस में बेमतलब रोस्ट करेगा, मस्खरी करेगा, अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा फिट करेगा। बाकी रही सही कसर वन वर्ड रिव्यू जैसे गिमिक्स पूरी कर दे रहे हैं, जो कि पूरी फिल्म को केवल एक शब्द में सिमटा देते हैं और उसके नीचे कुछ स्टार चिपका देते हैं। अब ऐसे में सिनेमा बनाने वाले आखिर क्या करेंगे? क्रिटिक्स की आलोचना करने वाली चुप जैसी फिल्म ही तो बनाएंगे। चुप की एक खासियत ये भी है कि इसकी लव स्टोरी बहुत खूबसूरती से क्रिएट की गई है। जैसे दो अजनबी टकराते हैं और एक दूसरे को जानते पसंद करने लगते हैं, उसे बड़े सुंदर और दिल को छूने वाले अंदाज में बनाया गया है। और इस तरह ठहराव के साथ प्यार को पर्दे पर आजकल कम ही पेश किया जाता है। साथ ही नायक और नायिका के मिलने पर जो पुराने गाने बजते हैं, वो भी इस विजुअली अपीलिंग लव स्टोरी में चार चांद लगा देते हैं। इस लव स्टोरी के साथ साथ सीरियल किलर वाली स्टोरी भी आगे बढ़ती है और उसे भी शऊर से हैंडल किया जाता है, कम से कम फर्स्ट हाफ में। सीरियल किलर कौन है, ये तो आप फिल्म के बताने से बहुत पहले ही समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा होना फिर भी चुप की मेन दिक्कत नहीं है। फिल्म की मुख्य समस्या है कि एकदम कड़क आइडिया होने के बावजूद दूसरे और तीसरे एक्ट में ये कुछ खास रोमांचक और मनोरंजक नहीं हो पाती। खास तौर पर इंटरवल के बाद वाले हिस्से में फिल्म की स्क्रिप्ट ढीली पड़ती जाती है। इसका थ्रिलर एलिमेंट प्रिडिक्टेबल और उबाऊ हो जाता है, और खासकर महबूब स्टूडियो में घटने वाला क्लाइमैक्स तो अच्छा खासा निराश कर देता है। सीरियल किलर की बैक स्टोरी भी ऐसी नहीं है कि आपको एकदम ही चौंका दे या रुला दे, और ऐसे में कागज के फूल से उसकी तुलना करना इस क्लासिक फिल्म के साथ थोड़ी ज्यादती भी लगती है। फिल्म गुरुदत्त को ट्रिब्यूट बहुत खूबसूरती से जरूर देती है, लेकिन एक सीरियल किलर स्टोरी में उनका और उनकी फिल्मों का रेफरेंस लेना भले ही शुरुआत में माइंड ब्लोइंग आइडिया लगता हो, लेकिन कोई खास इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं देता है। गुरुदत्त का सिनेमा बहुत उच्च कोटि का रहा है, और उसकी तुलना सीरियल किलर वाली सादी कहानी से करना गुरुदत्त साहब के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाती है। क्योंकि अगर आप गुरुदत्त और उनके सिनेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी फिल्म में उन फिल्मों जैसा इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, आखिर तक वैसा मेलनकोलिया होना चाहिए, जैसा कि उदाहरण के लिए गुरुदत्त पर ही बनी सुधीर मिश्रा की खोया खोया चांद में था। लेकिन बदकिस्मती से अपने आखिरी एक्ट में चुप काफी साधारण होकर अपने प्रॉमिसिंग प्रीमाइस के साथ न्याय नहीं कर पाती है। और अगर आप गौर करें तो आर बाल्की की ज्यादातर फिल्मों के साथ ये दिक्कत रही है। उनकी फिल्मों का बेसिक आइडिया बेहद धांसू होता है, लेकिन कई बार वे उन अतरंगी आइडियाज को एक मुकम्मल स्क्रिप्ट की शक्ल नहीं दे पाते हैं, फिर चाहे वो शमिताब हो, की एंड का हो या कुछ हद तक पा हो। इसलिए मेरी तरफ से काफी बेहतर बन सकने की संभावनाएं रखने वाली चुप को 2.5 स्टार। अभिनय के मामले में श्रेया धन्वंतरी बहुत बढ़िया काम करती हैं। लीड हीरोइन के अपने रोल को बेहद नजाकत और नफासत से निभाती हैं। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाते हैं सनी देओल, जो अपनी इमेज को साइड में रखकर रियलिस्टिक अभिनय करते हैं और उसमें काफी फपते हैं। एक जोक तो उनकी तोंद पर मारा जाता है, जो सबूत है कि वे अपनी पुरानी माचो इमेज को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बाकी सबसे शानदार और सबसे जानदार अभिनय दुलकर सलमान करते हैं। वे वैसे भी गजब के परफॉर्मर हैं,
और शायद इसीलिए अपने किरदार के विविध शेड्स और विविध मूड्स को बहुत एफर्टलेसली और बहुत आकर्षक तरीके से पर्दे पर क्रिएट कर देते हैं। उनके लिए और एकदम ओरिजिनल फिल्म आइडिया के लिए आप चुप को एक बार तो देख ही सकते हैं। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।